स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 और कल आपने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था वैसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर सभी कंसंट्रेशन पर रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, जिस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिस सॉल्यूशन के बनने में इंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वह सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में जिस सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इंथैल्पी में चेंजिंग होगा, मीन्स हीट एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब्ड होगा। साथ ही साथ जो रॉल्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में, दो भागों में डिवाइड कर दिए थे। दो तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है। इस तरह के सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है, आकर्षण बल है, वह वीक होगा, कमजोर होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की तुलना में, जिसके कारण जो सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है वह वीक हो जाता है और उस मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है और पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह अधिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू रॉल्स लॉ। तो इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन, इस तरह के डेविएशन में, विचलन में, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्रत्येक कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट मान लिया ए और बी, सॉल्वेंट सॉल्यूट, प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह अधिक होता है उस वेपर प्रेशर से जो होना चाहिए रॉल्स लॉ के अनुसार। इस तरह का डेविएशन दर्शाया जाता है उस सॉल्यूशन के द्वारा जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट ए बी, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन वीकर, कमजोर होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की तुलना में। और यही कारण है कि एस्केपिंग टेंडेंसी, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी, वेपर बनने का टेंडेंसी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, which results in the increase in their partial vapor pressure, जिसके कारण पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। इन सच सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वह भी अधिक होता है, ग्रेटर होता है देन द वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर होना चाहिए। फॉर द सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, वैसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है, इस तरह के सॉल्यूशन में एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन प्राप्त होता है जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है। एट दिस कंपोजिशन, इस कंपोजिशन पे
वह सॉल्यूशन डिस्टिल कर जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस तरह से वैसा सॉल्यूशन जो डिस्टिल कर जाता है विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, बिना कंपोजिशन में कोई परिवर्तन हुए, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, वह कहलाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। और वैसा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन का यह एजियोट्रॉप जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा वह कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहां पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिया गया दोनों कंपोनेंट ए और बी का, और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को रखा गया। मोल फ्रैक्शन ए 1 to 0 डिक्रीज हुआ, पार्शियल वेपर प्रेशर ए डिक्रीज हुआ। बी का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 इंक्रीज हुआ, यहां भी पार्शियल वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इसका जो पॉजिटिव कर्व है, ये इसके ऊपर का जो कर्व है, यह रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डेविएशन को। अपवर्ड कर्व यह रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डेविएशन प्रत्येक कंपोनेंट ए और बी का। पी टोटल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड पी ए प्लस पी बी। ये पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे और क्लियर समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल ले। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखें। ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड नॉर्मल हेक्सेन। इथेनॉल और नॉर्मल हेक्सेन दोनों का मिक्सचर, दोनों का सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल आप जानते हैं पोलर होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम डेल्टा प्लस, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम डेल्टा माइनस। इस दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो आकर्षण बल है, इसे आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अब अगर इस मॉलिक्यूल में अगर नॉर्मल हेक्सेन मिला देंगे, तो नॉर्मल हेक्सेन जब मिला देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। नॉर्मल हेक्सेन मिलाने पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा। जब नॉर्मल हेक्सेन इसके बीच आएगा तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। इसीलिए यह कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब नॉर्मल हेक्सेन को मिलाया जाता है इथेनॉल में, तो वह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच गेट डिसोसिएटेड, विघटित होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। which results in the increase in vapor pressure of resulting solution, जिसके कारण रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। साथ ही साथ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव
चूंकि यह जो प्रोसेस है इज अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बॉन्ड टूटने के लिए हीट एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव। तो इस तरह से जो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा। फर्स्ट कंडीशन, PA ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड इंटू XA, PB ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड इंटू XB। सेकेंड कंडीशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, पॉजिटिव। थर्ड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, पॉजिटिव मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इंथैल्पी पॉजिटिव मीन्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो रॉल्स लॉ के अनुसार होना चाहिए उससे अधिक होता है। यह था 3 कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा इथेनॉल और नॉर्मल हेक्सेन का। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, थर्ड इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉल्यूइन। ये सभी सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग देखें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। इस तरह के डेविएशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है प्रत्येक कंपोनेंट का, 2 कंपोनेंट लिया A और B, सॉल्वेंट सॉल्यूट, प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज लेस, कम होता है उस वेपर प्रेशर से जो माना जाता है रॉल्स लॉ के अनुसार जो होना चाहिए। इस तरह के डेविएशन में इस तरह का डेविएशन दर्शाया जाता है उस सॉल्यूशन के द्वारा जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट AB, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, मजबूत होता है AA सॉल्वेंट सॉल्वेंट, BB सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की तुलना में। और इसीलिए जो स्कैपिंग टेंडेंसी है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का जो स्कैपिंग टेंडेंसी है, वेपर बनाने की जो क्षमता है वह डिक्रीज होता है, घट जाता है, which results in the decrease in their partial vapor pressure, जिसके कारण उसके पार्शियल वेपर प्रेशर में कमी आता है। इन सच सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वह भी कम होता है, लेस होता है उस वेपर प्रेशर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। इस फिगर में एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन को लिया गया, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर रखते हैं। प्रत्येक कंपोनेंट A और B का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह निगेटिव डेविएशन दर्शाता है। टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का यह भी कम होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ और उससे निगेटिव डेविएशन पाया गया टोटल वेपर प्रेशर, प्रत्येक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। फॉर द सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, वैसा सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन दर्शाता है, इस तरह के सॉल्यूशन में एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन प्राप्त होता है जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
मिनिमम हो जाता है। और जब कभी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। इस कंपोजिशन में वह सॉल्यूशन डिस्टिल कर जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, बिना उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन आए हुए। और इसीलिए इस तरह का एक एजियोट्रॉप यह कहलाता है। और वैसा एजियोट्रॉप सॉल्यूशन का वह एजियोट्रॉप जिसमें निगेटिव डेविएशन होगा वह कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पॉजिटिव डेविएशन में आप पढ़े थे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जबकि निगेटिव डेविएशन में याद रखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसे फिर हम लोग एग्जाम्पल के सहारे और क्लियर समझें। सॉल्यूशन एग्जाम्पल ले हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन CH3COCH3 डाइमिथाइल कीटोन प्रोपेनोन एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो जब ये दोनों अलग अलग कंटेनर में आप लेंगे, एक कंटेनर में एसीटोन दूसरे कंटेनर में क्लोरोफॉर्म, तब दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब दोनों को आप एक साथ मिला देंगे तो दोनों के बीच एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, नया आकर्षण बल, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है दोनों मॉलिक्यूल के बीच। तो जब दोनों के बीच एक नया आकर्षण बल होगा, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएगा, नजदीक आएगा, जिसके कारण अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, घट जाएगा। और जब कभी भी कोई न्यू केमिकल बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, इंथैल्पी निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से इन दीज कंपोनेंट, दो कंपोनेंट लिया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन दे आर सेपरेटेड। जब दोनों अलग रहता है तब इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। हाउएवर ऑन मिक्सिंग, दोनों को मिला देने पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन देम एज शोन बिलो। दोनों को मिलाने पर दोनों के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सिंस न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कम इनटू एग्जिस्टेंस, न्यू अट्रैक्टिव फोर्स, नया आकर्षण का बल, नया केमिकल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। इसीलिए these solutions are accompanied by evolution of heat। इसीलिए दोनों को मिलाने पर हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, मीनिंग चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग निगेटिव होता है। Also, due to existence of a strong attractive force, मजबूत आकर्षण बल बनने के कारण मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल कम क्लोजर, एक दूसरे के नजदीक आता है और इसीलिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, घट जाता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग निगेटिव। तो इस तरह से जो आवश्यक कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो निगेटिव डेविएशन दर्शाता है, फर्स्ट कंडीशन Pa लेस देन Pa स्टैंडर्ड इंटू XA, सिमिलरली Pb लेस देन Pb स्टैंडर्ड इंटू XB। अर्थात प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कम होता है जो रॉल्ट्स लॉ के अनुसार होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर निगेटिव, मीन्स हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। थर्ड कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग निगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म
जो निगेटिव डेविएशन दर्शाता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखें वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो निगेटिव डेविएशन दर्शाता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। थर्ड क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर। फोर एसीटोन एंड एनिलीन। फिफ्थ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एंड सिक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। तो ये सब एग्जाम्पल है वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो निगेटिव डेविएशन दर्शाता है। तो ये अभी आपने पढ़ा दो तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा, दूसरा निगेटिव डेविएशन। अब हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए क्या अंतर है दोनों में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन आपने पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट ए बी, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन होता है वह सिमिलर सेम होता है जैसा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन होता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है आर वीकर, कमजोर होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बीच। जबकि निगेटिव डेविएशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर, मजबूत होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की तुलना में। सेकेंड डिफरेंस, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, PA इक्वल टू PA स्टैंडर्ड इंटू एक्स, PB इक्वल टू PB स्टैंडर्ड इंटू XB। जबकि ये दोनों रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है जो रॉल्स लॉ के अनुसार होना चाहिए। PA ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड इंटू एक्स, PB ऑल्सो ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड इंटू XB। जबकि निगेटिव डेविएशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कम होता है जैसा कि रॉल्स लॉ के अनुसार होना चाहिए। PA लेस देन PA स्टैंडर्ड इंटू एक्स, PB ऑल्सो लेस देन PB स्टैंडर्ड इंटू XB। थर्ड, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी में हीट एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में चेंज इन इंथैल्पी ग्रेटर देन 0 मींस ये पॉजिटिव होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जबकि निगेटिव डेविएशन में चेंज इन इंथैल्पी लेस देन 0 मींस निगेटिव होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। फोर्थ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। पॉजिटिव डेविएशन में चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज होता है। निगेटिव डेविएशन में चेंज इन वॉल्यूम लेस देन 0 निगेटिव वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम घटता है। आइडियल सॉल्यूशन कोई एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन नहीं करता है। पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दर्शाता है, जबकि निगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दर्शाता है। तो ये था दोनों में डिफरेंस, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन। कल हम लोग इसी में देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना अभी आज आपने पढ़ा इस सब को एक बार फिर से आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जहां कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, माता पिता की सेवा करिए।